जय हिंद सभी को। स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टोरी सिंपल इंटरेस्ट का। आज तीसरा क्लास आपका है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये क्वेश्चन क्या कर आपका, किसी धनराशि पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त ब्याजों में अंतर कितना का है? 81 रुपया का है। तो कह रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या निकालने का है आपका? धनराशि। क्या कितना वर्ष है आपका? 3 वर्ष और 5 वर्ष। ब्याज में अंतर बता रहा है आपका। जब ब्याज में अंतर बता रहा है, पहले बताइए वर्ष में कितना का अंतर है। वर्ष में कितना का अंतर है? 2 वर्ष का ना। 2 वर्ष का अंतर में क्या 1 वर्ष का जो ना 4.5% ब्याज लगता है इसको। कितना? 4.5%। तो दो वर्ष में कितना लगेगा इसको? तो 4.5 गुना 2, 4.5 गुना 2 कितना हो जाए आपका? 9%। ये क्या है आपका? 9% का अंतरे है ना आपका। हम देख रहे कि अंतर यहाँ पर वर्ष का कितना? 2 वर्ष का अंतर। 1 वर्ष में भैया 4.5% लग रहा है इसको, तो 2 वर्ष में कितना अंतर लगेगा इसको? 9 का। टोटल अंतर कितना आपका? 81 का। तो 9% का तुलना किससे करेंगे? 81 से। तो 1% बराबर क्या हो जाए? 1/81/9 अर्थात 9। 100 को निकालना है हमको ना। तो भैया मूलधन हमेशा प्रतिशत माने तो हमेशा 100 लेके चलेंगे। तो 9 गुना कितना? 100 बराबर क्या हो गया आपका? 900 बराबर क्या हो गया आपका? 900। कोई दिक्कत? इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देख, अंतर अधिक और कम का मतलब होता है आपका अंतर। कहीं पर आपको अधिक और कम लिखा दिख जाए मतलब समझना कि आपको अंतर दिया है। क्या आपका 81 दिया है, बट अंतर देख कितना का? वर्ष का अंतर देख। कितना वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष में कितना लग रहा है इसको? 4.5। तो 2 वर्ष में कितना रहेगा? 4.5 दूनी 9। 81/9। ऊपर में भी अंतर और नीचे में भी अंतर। कोई दिक्कत आपका? ऊपर में भी अंतर, नीचे में भी अंतर। पूछ रहा है क्या? मूलधन ना गुना 100 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत माने भैया आपको देख, ये हमेशा मूलधन हमेशा 100% मान के चलते हैं। हमेशा कितना? हमेशा 100 मान के चलेंगे। जब हमको पता जहाँ पर नहीं है वहाँ पर x प्रतिशत यदि आ गया भैया, प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चला जाता है आपका। इसीलिए मूलधन हमेशा 100 मान के ही चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर 100 लिखे आपका। कोई दिक्कत? कटेगा कितना बार में? 9 बार में। 9 गुना 100 कितना हो गया आपका? 900। क्या निकल गया आपका? मूलधन। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कर रहा है, 5,000 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बैंकों से मिली है, उसका अंतर कर रहा है 25 रुपया है। किसका? ब्याज का अंतर आपका 25 रुपया है। जब ब्याज का अंतर आपका 25 रुपया है तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। यदि उसका अंतर 25 रुपया है तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि यदि ब्याज का अंतर आपके पास में दिया है, क्लियर, इसका अंतर, ब्याज का अंतर आपके पास में दिया है और रेट का अंतर पूछेगा तब। क्लियर? ब्याज का अंतर आपके पास में दिया है, रेट का अंतर पूछेगा। एक फॉर्मूला याद कर देखिएगा क्या, कि R माइनस आर, क्या आपका रेट का अंतर, रेट का डिफरेंस बराबर SI का डिफरेंस गुना 100 P गुना T, P गुना T। क्लियर? क्या बोले? रेट का डिफरेंस बराबर SI का डिफरेंस गुना 100/P गुना T। अब इस पर ही बनाकर हम सभी सवाल को निकाल सकते हैं। कर रेट का डिफरेंस बताने, ब्याज की दर में अंतर, तो रेट का डिफरेंस मतलब क्या? बड़ी यार में आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं हम लिख सकते हैं क्या? रेट का डिफरेंस बराबर क्या? SI का डिफरेंस। SI कितना है आपका? देखिए डिफरेंस यहाँ पर 25 रुपया ना, तो 25 आपका अंतर दिया गुना क्या? 100 बटे क्या लिखेंगे? P गुना T। P मतलब क्या? मूलधन। मूलधन के कितना दिया आपको? 5,000 ना, तो 5,000 गुना T का मान कितना? 2। कोई दिक्कत आपका?
जो कट रहा है आपका कटाते चल जाएंगे, 2 से 2 खत्म आपका, 25 दूनी 50, क्लियर हो गया आपका, 1/4। इसको जब लाएंगे भैया प्रतिशत में हल करेंगे ना, 0.25% इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर। हम फॉर्मूला क्या बताया आपका कि अभी फॉर्मूला को क्या बताए कि रेट का डिफरेंस, सॉरी एस आई का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस निकालने के तो कहेगा क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस ऑफ रेट इक्वल टू क्या, एस आई का डिफरेंस गुना 100 पी गुना टी। क्लियर, पी गुना टी। कोई दिक्कत, हम इसके आधार पर भी सवाल कोई बना सकते हैं। देखिए क्या कर आपका, दो स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 1350 रुपये का अंतर है। उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। ब्याज के दर में अंतर बढ़ रहा है। अभी हम फॉर्मूला क्या लिखा है आपकी, ब्याज के दर का अंतर ना, रेट का डिफरेंस। तो रेट का डिफरेंस हम क्या लिखा है आपका कि एस आई का डिफरेंस गुना क्या, 100 पी गुना टी। कोई दिक्कत आपका, एस आई का डिफरेंस देखिए कितना आपका 1350, सॉरी 13.5 गुना 100 पी का मान बताइए कितना आपका, ये देखना ना आपको 1500 दिया आपका मूलधन है आपका, 1500 क्या आपका मूलधन है। अब गुना क्या, टाइम देखिए कितना आपका 3 दिया है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 शून्य आएगा आपका, 2 शून्य खत्म आपका, जो कटेगा कटाते चल जाएंगे, 1 शून्य खत्म हो गया आपका। ये 3 से आपका कट रहा है कितना बार में, 45 बार में। और ये जो कटा 15 से कटेगा 10 बार में, ये 15 थी आप 45, क्या निकल के आ गया आपका 3/10। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला आपको क्या बता दिए कि रेट का डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा आपका, एस आई का डिफरेंस गुना 100/पी गुना टी। क्लियर। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इस टाइप का सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आपका कह रहा है। क्या, यदि किसी धनराशि को 3.5% अधिक, अधिक जैसे लिखा गया, अधिक और कम मत, अधिक और कम कहीं पर लिखा रहेगा ना आपको, तो अधिक और कम का मतलब समझिए क्या, अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है आपका, अंतर। तो 3.5% का अंतर है आपका। क्लियर। वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तो कह रहे 4 वर्षों में 1428 रुपया अधिक हो जाता है। क्या होता है 1428, यहाँ भी देख क्या जाए आपका अंतर, यहाँ भी अंतर ही दिया आपका। क्या कि राशि ज्ञात कीजिए, आपको बता दे तुलना करना है आपको, क्या करना है आपको, तुलना करना है। तुलना कैसे करना है आपको, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, और मूलधन पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे आपका। क्लियर। पी बराबर क्या, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। अंतर कितना का आपका 1428 का, यहाँ अंतर कितना है देखो, यहाँ 3.5 का हो रहा है कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष में भैया 3.5 का अंतर हो रहा है। 1 साल में कितना, 3.5 का, तो 4 साल में कितना खो जाएगा, तो 3.5 गुना कौन सी 4, ये ले 3.5 गुना 4। अब मूलधन पूछा है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत आपका, मूलधन पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। अब जो कटेगा उसको कटाते चल जाओ भाऊ, इतने उसमें ऊपर में जाएगा। चलो ये देख 7 5 काटा, 7 5 35, 7 दूनी 7 चौका 28, आपका 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत आपका, अब तो नहीं कट रहा है आपका, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, 51 गुना 2, 102। अब पर कितना सुनना, आपका आ गया मूलधन। कोई दिक्कत आपका नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोले, अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, और मूलधन पूछेगा तो 100 से गुना, क्योंकि हमेशा मूलधन कितना माना जाता है, हमेशा 100% लेके चलते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि मूलधन हम 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए वो लिखा रहे कि 4%, 5% की दर से, 10% की दर से। प्रतिशत मतलब होता है 100%, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 लिखा, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 होता है, इसीलिए हम हमेशा मूलधन के लिए 100 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत आपका, अगला सवाल देखिएगा क्या है आपका। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
क्योंकि साधारण ब्याज पर 150 रुपया 5 वर्षों में 225 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि 5 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा। क्या कर रहा है आपका, मिश्र धन निकालने के लिए कर रहा है। अगला भी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, तो पहले हम एक समझ लेते हैं, फिर आपका अगला बता दीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 150 रुपया मेरे पास में है। 150 रुपया भैया 5 वर्षों में कितना होता है आपका, 225 रुपया हो जाता है। ये आपका 525 रुपया हो जाता है, क्या मूलधन ही नहीं हुआ होगा आपका। ये 225 रुपया हुआ, क्या मूलधन नहीं होगा। मेरे पास 150 रुपया था, 5 वर्ष के बाद देखिए ना पैसा कितना हो गया मेरे पास में, 225 रुपया हो गया। तो मिश्र धन का निकालने के लिए, तो मिश्र धन क्या कैसे निकालेंगे। देखिए पर 2% बढ़ रहा है, एक साल में कितना बढ़ रहा है, 2%। एक साल में कितना बढ़ रहा है आपका, 2%। तो 5 साल में कितना बढ़ेगा आपका, 5 दूनी 10%। कितना बढ़ेगा आपका, 5 दूनी 10%। एक साल में देखिए यहाँ पर लिखा है 2% बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक वर्ष न बढ़ रहा है आपका। तो प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ रहा है आपका। तो 5 वर्ष तक ना पैसा ठीक है। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 10%। जितना प्रतिशत बढ़ेगा ना आपका, ये 150 जो आपका मूलधन है उसका 10 उतना प्रतिशत निकाल लीजिएगा। क्लियर। जैसे आपका 10% बढ़ रहा है आपका, तो 150 का 10% निकालिएगा। यदि मान लीजिए 20% आपका बढ़ रहा है, तो जो भी आपका मूलधन होगा ना उसका आपका उतना प्रतिशत निकालना है आपका। यहाँ पर देखिए 10% निकालना है, 10 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत आपका। एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य खत्म, कितना बचा आपका, 15। जितना भी आपका आया नहीं 15 भैया, ये जो आपका आएगा ना SI आएगा। क्लियर। तो इसको क्या करेंगे हम भैया, इस 15 को हम इसमें जोड़ देंगे। जो भी आपका आया था 225 था ना, 15 जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे ना जो भी आपका आएगा ना वही हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा मिश्र धन। क्लियर। क्या बोले हम, मिश्र धन हो जाएगा। हम क्या बोले, पहले आपका जो भी दिया है 150 दिया है, उसको जितना वर्ष में करा उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 150 का उतना प्रतिशत लिख दो। 2% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है आपका, तो एक साल में 2% बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 5 दूनी 10%। 5 दूनी 10%। तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। 10 क्या करेंगे अब, 10 का जो भी आपका मूलधन दिया है उसमें हम 10% जो भी प्रतिशत आपका रहेगा भैया उसको हम उसमें गुना कर देंगे। क्लियर। गुना करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है जो लास्ट में। इसी यहाँ पर देखिए क्या कर आपका 1500 रुपया है मेरे पास में, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितना हो गया मेरे पास में, 2250। एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है ये, 4%। एक वर्ष में 4 बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 गुना 4, 20% बढ़ रहा है आपका। जो बढ़ रहा है आपका, तो 20% ना बढ़ रहा है आपका, एक वेट नहीं है ना, बढ़ ही रहा है आपका। तो अब इस 20% का हम क्या करेंगे, इस 20% का आपका जो भी मूलधन है उसमें उसका निकालना है। जैसे 1500 का मूलधन है, 1500 का 20% निकालिएगा। 1500 का 20% निकालने के बाद आपका जो भी कटेगा कटा देंगे। 15 दूनी 30, अर्थात कितना हो गया, 300। जो भी आपका पैसा आ जाएगा ना उसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा ना वही हो जाएगा आपका क्या, मिश्र धन। समझ गए ना, क्या होगा आपका मिश्र धन। इसको जोड़िए तो 5 0, कोई दिक्कत आपका नहीं। 2500 क्या निकला इसका, मिश्र धन। कोई दिक्कत, ठीक है। तब आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।